यह प्रवचन दिनांक 5 मार्च 2016 को अपराह्नकाल पिंडराहाट में पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भगीरथ बाबा के द्वारा हो रहा है। इसलिए जब तक सत्संग होता है सब को शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। जो सत्संग करने वाले सज्जन हैं ये कुछ अपने आदमी को उस जगह भेज दे जहाँ लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो शांति से बैठा दे। हल्ला गुल्ला करते रहने से उनके बगल में जो माँ बहने बैठी है या कोई बैठी है तो सुनने में बाधा होगी। शांत भाव से बैठा दे, हल्ला गुल्ला कोई नहीं करे। एक बार फिर से जय घोष बोलिए प्रेम की पहले घोषणा कर दी गई है लगभग 5:15 बजे आरती हुई, इसलिए आप लोगों से आग्रह है 5:15 बजे तक शांत भाव से बैठी रहे, हलचल नहीं करे, शोरगुल नहीं करे। यह माइक मेरे सामने क्यों दिया गया? बोलने के लिए। आप लोग किस लिए आए हैं? तो सुनने के लिए। तो अपने अपने काम पर तैयार हैं। आप सुनने के लिए आए हैं तो मुंह को बंद रखें। मुझे माइक दिया बोले तो मैं बोलूंगा, वो शांत भाव से बैठे, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, सुनेंगे कौन? शांत भाव से बैठे रहेंगे। अभी हम लोग कर्म के संबंध में सुन रहे थे।
कर्म में 3 तरह का बताया गया है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान जो नया कर्म किया जाता है, यही जमा होता है, उसको संचय बोलते हैं। जमा हो गया, और जो जमा हो गया उसी में से धर्मराज को से एक जीवन में जो भोगने के लिए मिलता है, उसी को प्रारब्ध कहा गया है। तो क्रियामान कर्म, नया कर्म बहुत सोच समझ करना चाहिए। इसलिए जैसा कर्म करेंगे वह जमा होगा, उसी जमा में से जीवन के लिए भोगने के लिए मिलेगा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगने के लिए मिलेगा, और कई गुना के भोगने के लिए मिलेगा। इसलिए नया कर्म सोच करना चाहिए। अगर आप बुरे बुरे कर्मों को करेंगे, आप सामने में दुख आ जाएगा। अच्छे से कर्मों करेंगे, आपके सामने में सुख आएगा। तो सदैव यह याद रखना चाहिए, अच्छे से कामों करें, बुरे कामों को नहीं करें। अपने देश में कुछ कोट के महापुरुष हो गए, उनको स्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने संसार के लोगों से कहा, कर बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को, आरोप गिरवा आपको, आम कहां से हो। क्या कहा इन्होंने? फिर याद रखिएगा। कर बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को, आरोप गिरवा आपको, आम कहां से हो। ब्रह्मदास, कोई व्यक्ति अपने बाड़ी में, अपने खेत में आग का पौधा लगा, उसमें खाद पानी दे, अगर फलने के लायक हो जाए, उसमें हमको आम किस्म मीठा फल मिले, तो मिलेगा नहीं। ठीक ऐसे ही अगर बुरा कर्म करेंगे, सामने दुख आएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो सामने सुख आएगा। तो स्वयं हम लोगों को अच्छे कर्मों को करना चाहिए, बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। जो जैसा कर्म करते हैं उनको स्वयं भोगना पड़ता है। उनके बदले में उनके पिता, उनकी माता, उनकी दादी, उनकी बुआ और परिवार नहीं भोगेंगे। जो जैसा कर्म उन्हीं को स्वयं भोगना होता है। पिता करेंगे पिता को भोगना होगा, माँ करेगी माँ को भोगना होगा, बेटा करेंगे बेटा को भोगना होगा, पकड़ करेगी उनको भोगना होगा। जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म उनको स्वयं भोगना होगा, जो बदले में और लोग नहीं भोगेंगे, कई गुनाहों के भोगना होगा। अयोध्या में एक संत हो गए पलटू साहब, उन्होंने अपनी वाणी में कहा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत के पूत में पावे, जोरू के जोरी फले, फसल को फलता। अपनी करनी सीधी जी सब पार करता, नेकी बदी है संग आना संगी कोई,
अब देखो विचार सुनिए, जय है दोई पलटू करनी और के नए और की मास अपने अपने करने अपने अपने साथ। चाहे कोई गृहस्थ हो या व्यापारी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, अवतारी महापुरुष हो, सबको अपने कर्मों का फल भोगना होता है। जो महापुरुष होते हैं वे दिखाते, देखो हम जैसे को भी कर्म का फल भोगना होता है। इसलिए हे संसार के लोगों, तुम अच्छे कामों करो, बुरे कामों को नहीं। शिक्षा के ख्याल से दिखाते देखो हमको भी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, अवतारी महापुरुष की कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। एक बार सुना था आपने, सब लोग जानते हैं इस बात को। भगवान राम पिता आदेश से 14 वर्षों के लिए जंगल गए। सीता जी की चोरी हुई, उनकी खोज में जगह जगह घूमते घामते भगवान राम कुशलता पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता हुई, बांधी सेना जमा किया गया, आगे बढ़े, समुद्र पर पुल बांधे, लंका पहुंचे, घमासान रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया, फिर अयोध्या आए, राज करने लग गए। इसी राज करने के सिलसिले में सीता जी गर्भवती हुई। गर्भवती अवस्था में सीता जी को जंगल जाना पड़ा, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। जब सीता जी गर्भवती हो गई तो भगवान राम की आज्ञा हुई सबसे पहले भरत जी को, भरत सीता को जंगल पहुंचा। क्यों आज्ञा ऐसी हुई थी? भगवान राम जो राज करने लग गए तो बहुत गुप्तचर बहाल किए, अगर अलग अलग सबको भेजने लग गए, पता लगाओ नगर में लोग किस तरह से वार्तालाप करते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे प्रति कैसी भावना है, राजकिशन में क्या बोलते हैं। गुप्तचर पता लगाते थे, कहते थे, राज का शासन होता था। एक गुप्तचर एक जगह गए, वहां देखिए जनता लोग क्या बोल रहे थे, आगे बढ़े, आर राजपुर आ रहे थे। जिस गांव से आ रहे थे, रास्ते ठीक बगल में एक घर में हल्ला गुल्ला हो रहा। ये बारी तो बंद थी, तो हल्ला गुल्ला हो रहा है, कौन सी का हल्ला घर में हो रहा है। खिड़की से झांक के देखते हैं, क्या देखने में आया, वह घर था धोबी का। धोबी अपनी पत्नी धोबी को पहले पिटाई की थी, इसके बाद हाथ पकड़ करके किसी घर से बाहर कर रहा। क्या कह के बाहर कर रहा था, मैं राम नहीं हूं, सीता लंका में रही, अब तुम राम से घर रह गए, उनको रख रही है। सीता लंका में इसको रख रही है, मैं राम नहीं हूं। तुम जो कल गई थी कपड़ा देने के लिए गांव में, रात में कहां थी? जैसे वो क्यों रह गई थी? निकलो मेरे घर से। या कर पत्नी को, धोबी को घर से निकाल रहा। या गुप्तचर ने देखा, आज भगवान से कहा फलाने गांव में धोबी का घर है, और धोबी अपनी पत्नी को पीट घर से निकाल रहा था। यही कहा करके निकाल रहा था, मैं राम नहीं हूं, क्योंकि पत्नी सीता लंका में रही और आज भी अपने पास रख रही है।
तुम कल गई थी कपड़ा देने के लिए, रात में कहाँ थी, क्यों दूसरे घर में रही, निकले मेरे घर से। एक धोबी उसको अपनी पत्नी को निकाल रहा था। इसी बात को लेकर के महाराज के मन में बहुत दुख हुआ, एक धोबी मेरी निंदा कर रहा है और सीता चंद्र निंदा मेरी हो रही है। तो बुलाए भरत जी को, कहा भरत मेरी आज्ञा है, सीता को बिठा करके जंगल पहुंचा। हाथ जोड़ प्रभु यहाँ कम से नहीं हो। तो लक्ष्मण को बुलाए, लक्ष्मण को तुमको यह काम करना पड़ेगा। सीता रथ पर बैठा करके जंगल पहुंचा दो। लक्ष्मण जी सीता जी के पास गए और उसे बोले, आपके मन पहले यह विचार आया था हम जंगल जाए, मेरी पत्नियों को कुछ वस्त्र दान करें, तो चलिए। कुछ वस्त्र ले लिए, साड़ी वगैरह ले लिए, खुशी खुशी रथ पर बैठे। लक्ष्मण जी रथ हाँकने लग गया। जब करीब जंगल के समीप पहुंचे, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। सीता जी को होश में लाया, फिर आगे बढ़े। तब लक्ष्मण जी ने कहा सीता जी से, रथ पर से आप नीचे उतरिए। रथ से नीचे उतर दिए, सामान को नीचे रख दिए। तब कहते लक्ष्मण जी, आपको भैया श्री राम ने त्याग दिया। तो जैसे कहा त्याग दिया है, गंगा किनारे में यह सुनते सीता जी बेहोश हो गए। लक्ष्मण जी रथ लेके वहां चल, जब होश आती है सीता जी रोने लगती है, बहुत रोने लग गए। इस दृश्य को वाल्मीकि जी देख ली। गंगा के पार में वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि जी आए, सीता समझा बुझा करके अपने आश्रम पर ले गए। एक किनारे का बासा भी दे दिया गया, रहने लग गए। जंगल में बासा रहने लगे। अब खाएंगे क्या, अपने जंगल जाना पड़ता था सीता जी को, जंगली दाना चुन के लाना पड़ता था, जिससे दाना निकाला जाता था। अपने से लकड़ी काट के लाना पड़ता था, कुल्हाड़ी से फाड़ना पड़ता था। किस अवस्था में, गर्भवती की अवस्था में। अब ये राजकुमारी है, सुकुमारी है, फिर अपना दैनिक काम करेंगे, काम करना पड़ा, लकड़ी काटना पड़ा, उसको फाड़ना पड़ा। और उसी आश्रम में उसका जन्म हुआ। कोई सुविधा नहीं, कितना कष्ट हुआ। समय बीत रहा है। इधर भगवान राम जग करने के लिए तैयार हुए। एक आदमी को भेजिए वाल्मीकि जी के यहाँ, आदेश क्या दिए, आपके आश्रम में सीता है, सीता को लेकर आप मेरे पास आइए, जग में आइए। वाल्मीकि जी ने सीता जी से कहा, हमारा जग कर रही है, आज उनका आदेश है, राजा मानना चाहिए, चलिए मेरे साथ। जब जगह में आई लाखों की भीड़, राम ने कहा जनता के बीच में सीता जी से, शपथ दो, मतलब तुम पवित्र है और अपवित्र है। एक शपथ ली थी लंका में, अभी परीक्षा हुई थी, फिर दोबारा कह रहे शपथ दो। सीता जी मन में बहुत दुख हुआ। एक लंका में शपथ लिए थे, फिर दोबारा शपथ मांग रहे हैं कि तुम अच्छी है खराब है, समय कर मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। इतना कष्ट हुआ सीता जी को, सहन नहीं हुआ, अपनी पृथ्वी मां को याद किया। पृथ्वी देवी नीचे प्रकट हो गई, सोने सिंहासन पर आ गई। सीता जी ने प्रणाम करके अपनी मां गोद में बैठ गई। सोने सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी है, उनकी गोद में सीता जी बैठ गए। अब सिंहासन समेत नीचे जाने लग गया, मिट्टी नीचे जाने लग गया।
गले का नीचे का भाग सीता जी का मुठ नीचे चला गया, नाक का नीचे का भाग मुठ नीचे चला गया, अब ललाट भी नीचे नीचे जाएगा। हमारा दिखाई मेरे एक वाक्य के चलते सीता कितना कष्ट हुआ। ये दुख के साथ पाताल जा रही, ये पाताल नहीं जा, मेरे साथ अयोध्या चले, राष्ट्र को भोगे। इस कारण भगवान क्या किए, झपट करके उनके माथे के बाल को पकड़ लिए, दोनों हाथ से माथे के बाल को पकड़ लिए, ये नीचे नहीं जाए, मेरे साथ अयोध्या जाए। रफ्तार जारी था नीचे जाने का। अब भगवान आप कस के पकड़े दोनों हाथ उनके बाल, माथे के बाल को। अब चल के क्या हुआ, बाल पकड़े हैं दोनों हाथ से, कस के पकड़े हैं, ये नीचे नहीं जाए, अली जाने की रफ्तार जारी है। प्रणाम यह हुआ, जितना बाल पकड़े थे उतना सब बाल उखड़ करके गौरव के हाथ में, 80 गुना बाल के पाताल। कितना कष्ट, यह कष्ट को क्यों हुआ? जब सीता जी बच्ची थी, अपने पिता घर में रहती थी जनकपुर में, संध्या काल में कुछ सखियों के साथ गई बागीचा में टहलने के लिए। सब लड़कियां अलग अलग घूम रही हैं, सीता जी अपना हवा खा रही हैं। उस बागीचे में एक गाछ था जिसका डाल को झुका हुआ था, उस पर 2 पक्षी बैठा हुआ था, सुग्गा और सुग्गी। मनुष्य भाषा में सुग्गी बोल रही है, किनसे बोल रही है? अपने पति से बोल रही है। आज अयोध्या में राजा दशरथ हैं, इनके 4 पुत्र हैं, जेठे रामचंद्र हैं, इनकी खैर सारे संसार में होगी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। इनकी शादी जनक की पुत्री सीता के साथ होगा। सीता से अरे एक पक्षी से बोल रही है, मेरा नाम ले रही है। धीरे धीरे गई, सुगी को पकड़ लिया। सुगी आगे सीता जी के हाथ में, तो सुगी ने कहा सीता जी से, मुझे क्यों पकड़ा? हम तो पति के साथ बोल रही थी, मुझे तुमने क्यों पकड़ लिया? छोड़ हमको। सीता जी ने कहा, तुम जब अभी बोल रही थी, अयोध्या में राजा दशरथ हैं, उनके 4 पुत्र हैं, जेठे रामचंद्र हैं, उनका विवाह सीता के साथ होगा, तो मैं ही हूँ। बता, यह बात तुम कहाँ सुना? ऐसे आगे क्या होगा? सुबह सुगी ने कहा, तुम 2 प्रश्न की है, यह एक सुना कहाँ, इसके आगे क्या होगा? एक बात मैं बता देती, एक बात नहीं बताऊंगी। यह मैंने सुना है वाल्मीकि जी का आश्रम है, इसके आगे क्या होगा नहीं बताऊंगी। सीता जी का जब तक नहीं बताओगी तो मैं आपको छोड़ूंगी, तुमको बताना ही पड़ेगा। सुगी ने कहा, मैं किसी हालत को नहीं बताऊंगी। सीता जी ने कहा, नहीं बताओगी यहाँ, तुमको अपना घर ले जाऊंगी, पिंजरे में रखूंगी, खाना भी दूंगी, पानी भी दूंगी, मैं तुमसे जांच रहूंगी कि आगे क्या होगा। सुगी ने कहा, तो कहाँ ही भी हमको ले जाओ, लेकिन मैं ये आगे की बात नहीं बताऊंगी। देखो तुम्हारे पकड़ने से मुझे कष्ट हो रहा है, कष्ट इसलिए हो रहा है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मैं गर्भवती हूँ, तो पकड़ने से हमको कष्ट हो रहा है। और मेरे कष्ट को देख करके मेरा अपने देखो रो रहा है, गाल को रो रहा है, तुम हमको छोड़ दो, मुझे कष्ट हो रहा है। सीता जी का, तो कष्ट हो या कुछ हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे, हमको यह बता दो इसका आगे क्या हो। कहा, मैं नहीं बताऊंगा। सीता का नहीं बताओ, गहना नहीं बताएंगे, हमको छोड़ दो। कहा, नहीं छोड़ोगे। सुगी ने अंत में कहा, सुनो, अंतिम चेतावनी, तुमको छोड़ दो, छोटी 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 नहीं छोड़ती है, कहा नहीं छोड़ोगे। तो तब सुगी ने कहा अंत में, मैं गर्भवती हूं, अगर उसका शाम को हमको पति से अलग कर दी है
मैं कष्टों को भोग रही हूं, अब तुमको साफ देती हूं, तुम भी गर्भवती की अवस्था में पति अलग हो जाओगी और दुखों को भोगोगी। क्या कहा कर सुग्गी मर गई। सुग्गा जो बैठा था उसने कहा वो जो कुछ कही है उसके कराने के निमित्त मैं बनूंगा। क्या कर सुग्गा का सिर छोड़ दिया। वही सुग्गा सुग्गी मर करके कालांतर में अयोध्या में धोबी धोबी बना। भगवान को सुग्गा भेजा। अगर विचार कीजिए सीता जी ने सुग्गी को पकड़ा होगा कितने समय तक, 10 मिनट, 15 मिनट, बेसी आधा घंटा, इससे बेसी कई वर्ष रहना पड़ा उनको जंगल में, कष्ट भोगना पड़ा। भगवान राम ने छिप के बाली को मारा था। अब भगवान राम कृष्ण रूप संसार में आए, जब वहां का संहार हो गया वहां पर जाकर जंगल में बैठ गए, पांव नीचे ऊपर करके बैठे हुए हैं। जरा कोई व्याधा था, दूर से देखा, भ्रम हो गया उनको, व्याधा को कोई मृगा बैठा है। सीधा तीर किया अपना, तीर को छोड़ दिया और सीधा तीर चला, उसके पैर में लगा, उसे मृत्यु। व्याधा नाम जल का व्याधा कौन था? वही बाली था। तो बाली को छिपे इन्होंने मारा, भगवान राम ने मारा, तो व्याधा ने कृष्ण अवतार उसको मार दिया। तो जो जैसा कर्म को भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। कई गुणों से भोगना पड़ता है। अगर कोई यह सोचे जो कर्म से बना है इसके निवारण के लिए, इसके नाश के लिए, इसे बचने के लिए तीर्थ करने के लिए जाएंगे, व्रत त्योहार करेंगे और कुछ करेंगे तो बच जाएंगे, तो आप नहीं बच पाओगे। कितना भी तीर्थ में जाओ, कितना और कुछ करो, व्रत त्योहार करो, जो कर्म बन गया है, बुरा कर्म बन गया, अच्छा कर्म बन गया, तो फल भोगना ही पड़ेगा। तब बचेंगे कैसे? इसके लिए कोई बाहरी उपाय नहीं है। कोई उपाय है कि नहीं है? हाँ, उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? उपाय यह है, शरीर के भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको महापुरुषों ने कहा सदा का संगी। राधा स्वामी साहब ने कहा है, हे मानवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस। सृष्टि काल संसार में आए हैं, जिन जिन शरीरों में गए, अभी जो वर्तमान में है, असंग में 4 इंद्रियां है, एक पहले संग में था, आगे रहेगा, जब से काम करते रहते यही 4 के साथ में रहेगी। इन 4 संग में जब तक रहेंगे कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। 4 अलग हो जाए, कर्म करने की प्रधानता मन को है, जब इसके संग में रहेगी कर्म का भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म या बुरा कर्म हो, दुर्संग में रह किए हैं, प्रधान इसमें मन है, बुद्धि से अहंकार है, इसका संग में रहेगी कर्म का भोगना ही पड़ेगा। इस कलिकाल में आज संत हुए भगवान बुद्ध, इन्होंने अपनी वाणी में कहा है, मनो गमा धम्मा मनो सिद्धा मनोमया मनसाची पदुत्थिना भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवे चक्कं व भातु पद। पानी सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कर्मा से बोलता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है, जिसे चक्का बालों के पैर के किसी को चलता है तो बस स्वयं खींचता है। यह अशुभ कर्म के लिए कहा। आगे भगवान गुरु ने कहा, क्या कहा? मनो
गमा धम्मा मनुष्यथा मनुमया मनसा चिपदुत्थिन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वी छाया अनपायनी पाली। सारे काम करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है, इसकी छाया उतनी साथ में छोड़ती है। बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है, अच्छा कर्म सोने की बेड़ी है, दोनों बेड़ी है। मान लीजिए कोई बुरा कर्म किया है तो लग जाएगा, तो कभी न कभी वह जरूर समाप्त होगा। फिर संसार में आना होगा जन्म लेने के लिए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कर्म किया है, स्वर्ग जाएगा, कभी न कभी वह भोग समाप्त होगा, उसको संसार में आना होगा, फिर कर्म जारी हो जाएगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। फिर जब तक कोई आदमी चार लोग संग में रहेंगे, कर्म तंत्र रहेंगे, कर्म का फल को भोगना ही पड़ेगा। कर्मंडल कहां तक है? जहां तक मन मंडल हो वहां तक कर्मंडल है। एक संत हो गए दरिया साहब, उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिपुटी लग दौड़, जंदर इनके परे रवणकार की ठौर। मन की पहुंच कहां तक है? का त्रिपुटी तक। आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, अंधकार के बाद अंदर में प्रकाश है। प्रकाश के एक स्थान पर एक जगह है, प्रकाश मंडल में एक जगह है जिसको हम आप सोने का त्रिकुटी, वहां सूर्य का दर्शन होता है। त्रिकुटी में सूर्य हो गए हो तो संतों का कहना है यहाँ तक मन मंडल है, यहाँ तक कर मंडल है। संतों का ऐसा कहना नहीं, इसके आगे भी एक मन की पहुंच है, कारमंडल मन की पहुंच है, कारमंडल तक करमंडल है। जहां तक करमंडल है उसके अंतर्गत रहेंगे, कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। कर्म को पार कर जाएंगे तब कर्म का फल नहीं भोगना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? कर्म को पार कर जाए, कर्म का फल नहीं भोगना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुष ने कहा इसलिए आपको अपने अंदर में चलना होगा, ध्यान उसके द्वारा चलना होगा। चलते चलते जो कर्म को पार कर जाएगा अपने अंदर में, कर्म का फल नहीं भोगना होगा। अब विचार में जाकर अपने अंदर चलना होगा। किसको चलना होगा? हम शरीर में रहने वाला जीव है, जीव चलता है। अभी हम जीव कहां पर है? ठीक दोनों भावों के बीच में है। आंख इसके पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। ऊपर चलने से जो छूटती है, कर्म को पार किया जाता है, जिसका कल्याण होता है। आप उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देख देख में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अपने से काम नहीं होगा। गुरु के पास जाएंगे, इस आदमी करने के लिए बताएंगे, उनका साधना करेंगे, अपना चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो बताने वाले क्या बताएंगे? तो सबसे पहले बताएंगे बैठने कला, कैसे बैठना होगा, कैसे बैठेंगे बताएंगे। ये बता देंगे, बैठ के बताएंगे। चुक्कू मुक्कू, जिसको महापुरुषों ने कहा उक्कू आसन, पर कैसे बैठा जाता है? जैसे लोग गाय धोने के लिए बैठते हैं, गाय धोने लोग कैसे बैठते हैं? चुक्कुम को बैठते हैं, तले के बल पर बैठते हैं। चुक्कुम को बैठने के लिए बताएंगे। कहा देंगे छुट्टों के नीचे में सहारा के लिए कभी तकिया लीजिएगा या कोई कपड़ा ले लीजिएगा, सहारा के लिए हो गया। और
बाएं ठोहना पर बायां कोहनी रखेंगे, दाहिने ठोहना पर दायां कोहनी रखेंगे, बाएं हाथ तुलसी को बाएं कनपट्टी लगा के रखेंगे, दाहिने हाथ तुलसी को दाहिने कनपट्टी लगा के रखेंगे, सीधा बैठेंगे कनपट्टी पकड़ करके। एक आसन यह हुआ। दूसरा आसन है सुखासन। सुखपूर्वक बैठिए। कैसे बैठिए? पलथी मार के बैठिए। पलथी मारने में बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बाएं हाथ नीचे तलती ऊपर रहे, तो दाहिना हाथ ऊपर तलती ऊपर रहे। पीठ का रीढ़, गर्दन और सब एक सीध में रखिए। यह हुआ बैठने की कला। समझ में क्या बताएंगे? पूर्व बैठना होगा या उत्तर बैठना होगा? इसमें हिंडोल नहीं, इसके लिए देर रक्षा के लिए बता देंगे। मसले का के बैठिए, टैक्स कपड़े से देखो, झांप लीजिए मच्छर मक्खी से बचने के लिए। इसके बाद और क्या बताएंगे? आंख बंद कीजिए, मुंह को बंद कीजिए। आप आंख बंद करने के साथ दिखाई पड़ता है, अंधकार दिखाई पड़ता है। अब इससे अंधकार बैठ कुछ कीजिए, जिसके करने से अंदर में चलना प्रारंभ होगा। तो क्या कीजिए? तो परमात्मा के जपने के बहुत से नाम है, अर्थात नाम है। परख नाम में से एक नाम का जप मुझे बता देंगे। इस नाम को जपिए। एक नाम का जप हुआ। इसके बाद क्या बताएंगे? नाम समुद्र का ध्यान के लिए बता देंगे। इसके बाद एक क्रिया और बताएंगे। ये जो वो दो आंखें हैं, दो वक्त देखिए कितनी निकल रही है, उस आंख को देख एक करने के बता देंगे। और कहा देंगे इस करने में दिखाई सुनाई पड़े किसी को नहीं कहिएगा, हमसे कहिएगा। हम सब पूछ लेंगे, एक बात और बताएंगे। एक तीन करके आप पहले बताती हैं। अगर कर्म पाल करना चाहते हैं तो पहले तीन बात करेंगे, क्रमशः करेंगे। पहले एक नाम का जप करेंगे। अगर जब कृष्ण मन भाग जाए तो क्या करेंगे? तो गुरुदेव की आज्ञा है, जहां जहां मन भागी जाए तथा से तत्क्षण फिर लगाए ध्येय में आपन। ऐसे प्रतिहार धर धर के, अरे हारे में आरो आगे बढ़िए, चिड़ी धारा धर धर के। गुरुदेव आज्ञा है, जब तक स्वयं जैसे मन भागे तब तक जप लगा दीजिए, फिर भाग जा तो तब जप लगा दीजिए। एक नाम का जप करने के लिए कहा। मन क्यों भागता है? मन इसलिए भागता है, सृष्टि काल से यह मन का साथ में है। जिस शरीरों में गए, जो कर्म किए, संस्कार पड़ा हुआ है, यही कारण है मन विषय को भाग जाता है। तो यहाँ पर साधक को प्रसाद करना पड़ता है। प्रसाद ही जैसे मन जब को छोड़ के भागे तो जप में लगा दे, जैसे भाग तो जप लगा दे, प्रसाद करना पड़ता है। तो एक नाम का जप करना चाहिए। जप करने में यह ख्याल रहे, क्या ख्याल रहे? जप में टूट न होने पावे। एक बात, दूसरी बात यह है, यह मन न आने पावे। इतना छोटा सा मंत्र बता दिए हैं, इसके जपने से क्या होगा? अगर ऐसा मन में बात आ जाएगी, आपसे जप नहीं होगा। देखिए मंत्र छोटा है लेकिन इसमें बहुत शक्ति है, बहुत कीमत का मंत्र है। कितना कीमत का मंत्र है? कबीर साहब ने कहा है, एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धरती द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। जो मत गुरु बता दे, उस मंत्र का कोई कीमत नहीं लगा सकती है। उनके पास जितनी संपत्ति है पूरा पूरा देने पर भी उस मंत्र का कीमत बराबर नहीं है। इसलिए इस नाम को ओछा नहीं समझना चाहिए, कम कीमत नहीं समझना चाहिए, और कीमत तो वह है। अगर कोई मंत्र को जो गुरु बता दिए चीज जपेंगे तो जपते हृदय शुद्धि होगी, और शुद्धि में क्या हो जाएगा? जपाशुद्धि प्राप्त हो जाएगी। जपाशुद्धि में क्या होगा? तो प्रसाद महाराज ने लिखा है, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व
महामदगजराज के बसकर अंकुश थर, मंत्र बहुत छोटा, आग को जब तो सिद्ध कर लेती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाती है। उदाहरण क्या दिया, महामदगजराज में बसकर अंकुश थर, बड़ा हाथी जानवर, उसको बस में करेंगे। महाराज के हाथ में एक डंटा रहता है, डंटे से एक कंकड़ा रहता है, बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई मंत्र को सिद्ध कर लेती है, कितनी देव देवियां हैं उनके बस में हो जाती है, बस में प्राप्त हो जाती है। महापुरुष का कथन है, देवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीन से देवता, हर संसार देवाधीन है, अरे मंत्र के अधीन में है। तो हम लोगों को एक मंत्र का जब खूब मुश्किल करना चाहिए, मंत्र करने से लक्ष्य सिद्धि होती है, आरक्षण करने में सरलता आ जाती है। तो हम लोगों को उठते बैठते चलते फिरते हमेशा एक नाम जप करते रहना चाहिए। कर्म तो हम पाठ करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप ने कहा नाम स्वरूप का ध्यान कीजिए, मानसनान कीजिए। जिनका ध्यान के बता दें गुरु का ध्यान करना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए एक धार है, समलिखा चल रही है, एक करना चाहिए। और ये कर लेंगे तो सच आ जाएगी। आज साधना सीखने की वह साधना क्या है, वह सब साधना। सब साधना करने से अगर सफलता मिल जाती है, भीतर जो चार इंद्रियां जीव का संग छोड़ देती है, तब जीव कर्म को पार कर जाता है, तब जीव कर्म का फल भोगना होता है। एक काम जो प्रारंभ कर देते हैं, यह संस्कार जीव को यही काम कराने के लिए सुविधा दिला देता है। अगर प्रारंभ नहीं करते हैं, फिर छूट जाता है, तब जीव को कोई कारण नहीं, मनुष्य मिले अथवा नहीं मिले। अगर कोई कर्म मन को पार करना चाहते, जन की बात नहीं है, कहीं की बात है, तो जो गुरु बता दिए हैं उस करने में विलंब नहीं करे, आलस नहीं करे, करने में लग जाए, सीख करके करने में लग जाए। अगर विलंब करेंगे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छूट जाएगा और जुनून चला जाना पड़ेगा, जुनून चला जाना पड़ेगा। यह जानकारी कहाँ मिलती है, अगर प्रारंभ नहीं करेंगे सिर्फ छूट जाएगा और दिन जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। क्या जान कहाँ मिलती है, यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इस सब को सत्संग आना चाहिए, शांत बसने का प्रयास करना चाहिए। जो सत्संग आती है, जानकारी मिलती है, थोड़ी जानकारी मिल जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान से उनका परम कल्याण होता है। तो जानकारी के लिए सत्संग करना चाहिए। मैं तो आपने से कहा था कि 5:15 बजे तक में समाप्त होगा, लेकिन लोग बीच बीच में उठ के जा रहे हैं, इसलिए लोग दूर जाना देहाती रास्ता है, इसलिए उठ के जा रहे हैं। तो जो चले गए तो चले ही गए, अब जो बाकी बचे वो थोड़ा सा सुने। सत्संग करने से जानकारी मिलती है, अंधकार है, इस अंधकार में रहने वाले को भूल हो जाती है। अंदर में प्रकाश है, प्रकाश में ज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए प्रकाश में पहुंच गया, शरीर छूट गया तो उनको कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर सब साधना करने लग गए, सब साधना कर रहे हैं, एक शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, शरीर छूट गया, फिर उनको कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर तो सब साधना करते करते एक शब्द जिसको महापुरुष का सार शब्द अर्थात प्राप्ति हो जाती है, तब उस जीव को कर्म का फल नहीं भोगना होता। सार की प्राप्ति हो, इसी के लिए मनुष्य मिला हुआ है हम लोगों को। यह काम हम सारी जीवात्मा कर सकती हैं। गाय में जीव है, बकरी में जीव है, हाथी घोड़ा में जीव है, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं है।
हम मानते ज्ञान है, इसलिए हम लोगों के काम करने प्रारंभ कर देना होना चाहिए। जो प्रारंभ कर देते हैं तो यह संस्कार जी को आगे बढ़ाता है और यह संस्कार को छोड़ता नहीं है। कि थोड़ा सा भक्ति किए, यह संस्कार जी को छोड़ता नहीं है। अगर थोड़ा किए, करते करते कुछ संगति पढ़ करके अगर भूल भी गए, फिर वह संस्कार जी को मुझे छोड़ता है, कराता है उससे। जब तक मुझसे प्राप्त नहीं होगा तब तक वो छोड़ता नहीं है। इसलिए सब को चाहिए दूसरे में जा करके साधन भी सीखे और करने में लग जाए, विलंब नहीं करे। जो तो साधन करने में लग जाते हैं, थोड़ा कर पास से छूट जाता है, उस जीवात्मा के लिए गारंटी रूप से कहा गया मनुष्य शरीर को मिलता है। तो प्रारंभ कर उसी महापुरुषों ने कहा भक्ति का बीज एक काशी में कोटिक संत हो गया कबीर साहब, और कोटिक संत थे, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में, भक्ति किसको कहा, और मैं पीछे कहूंगा एक सत्संग सुनाता हूं कबीर साहब का। कबीर साहब की छाती फैलने लग गई। उस समय यहाँ के शासक थे सिकंदर लोधी, उनके रूस विचारक थे शेख तकी। इन दोनों ने विचार किया इसके छाती में भट्टा लग जाए, इसलिए इनकी बदनामी हो, कुछ करना चाहिए। तो शेख तकी ने कहा कबीर साहब से, कबीर जी चलिए टहलने के लिए। हम लोग साथ ले गए कबीर साहब को किधर टहलाने के लिए, नदी किनारे लेके टहलाने के लिए। संजोग से एक मुर्दा बहता जा रहा था, मुर्दा का शरीर युवक था, आदमी 8-10 का लड़का था, मर गया था, बहता जा रहा था। तो शेख तकी ने कहा कबीर साहब से, कबीर जी और जो मुर्दा बहता जा रहा है धारा में, आपकी छाती बहुत हो रही है, आपके कुछ शब्द मानते हैं, 10 को लौटाइए। तो मतलब ये नहीं लौटाएंगे, अल्लाह करेंगे, कुछ नहीं अच्छे समय नहीं है। जैसे ही कहा से लौटाइए तो कबीर साहब नदी किनारे खड़े हो गए ठीक से, मुर्दा को देखते हुए कहती हैं, अरे इधर कहाँ बहता जा रहा है, लौटो। जिसे कहा लौटो, जो धारा में बहता हो जा रहा मुर्दा लौटा उधर से। आज कबीर साहब सामने आ गया, किनारे आ गया, अजीब लोग खड़ा हो गया। वाह आपने कमाल कर दिया, मुर्दा जीवित कर दिया। कबीर साहब ने कहा आपकी मुसीबत कमाल, ऐसे बच्चे का नाम रखा कमाल। कमाल के शिष्य मैंने एक दिन शेख तकी ने कहा कबीर जी चले जा कबरगाह। ले कबरगाह, कई साल पहले मेरी बेटी का शरीर छूट गया है, एक उनको मिट्टी दिया हूं, उनको निकालिए। तो कबीर साहब ने कहा ऐसे सखी की बेटी मिट्टी से बाहर हो जा, बाहर नहीं हुई। फिर कबीर साहब ने कहा ऐसे सखी की बेटी मिट्टी से बाहर हो जा, बाहर नहीं हुई। असल पहले बार कोई मर चुकी थी। तीसरे बार कबीर साहब ने कहा ऐ कबीर की बेटी मिट्टी से बाहर हो जा। जैसे कहा कबीर की बेटी मिट्टी नीचे से लड़की पैदा हो गई, निकल गई। आपने फिर कमाल कर दिया, मेरे बेटी जीवित कर दिया। क्या आपने मुझसे आपको कमाल, लड़के के नाम रखता हूं कमाल में। कमाल कमाली कबीर साहब शिष्य शिष्या बनी। ऐसे थे कबीर साहब सिद्ध महापुरुष। इन्होंने कहा सब लोगों से भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। भक्ति जी पढ़ते नहीं, आप चोर कदम सापड़े घटता को बोल। कदम सोना सोना अगर किस कारण बसे विष्ठा में गिर जाए, महीना में गिर जाए, उसको कोई निकाल ले, विष्ठा से उसको निकाल ले, पानी का अभाव में बोरा से किसी को पोष दे आजाद बेचने के लिए। जो लेने वाले सोना लेने वाले खरीदने वाले उनसे बोले
भाई को सोना बेचना है, लेकिन देखिए हम सांस सांस बोल देते हैं पहले, यह सोना विष्ठा में गिर गया, इसको पोष के मैं आपके पास लाया हूं, तो लेने वाले उसका कीमत कम नहीं लगाएंगे। जिस भाव सोना खरीदते हैं उसे वो सोना खरीदेंगे, कीमत का कम नहीं लगाएंगे। ठीक ऐसे ही जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, प्रभु संस्कार उसको महापुरुष का भक्ति का बीज, भले कर्मानुसार गरीब घर जन्म हो या अमीर घर में जन्म होगा वो मनुष्य। जब भक्ति प्रारंभ कर देते हैं तो भक्ति का बीज है, इनका दुख लगा के रखे हैं गुरुदेव का, इनकी मौज होती मेरे लिए, बेटा सत्संग लाओ तो मैं ले आया, क्या पढ़ो इसको पढ़ो, इनकी वाणी पढ़ो, मैं पढ़ने लग गया, ऐसे मुसलमानी को पढ़ के सुनाया। इसके बाद जब आगे में बंद करने का बंद भी कर दिए, तब मेरे में बात आई, अभी साखी पढ़ा, इससे पूछना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुदेव से, हजूर अपनी मातृभाषा में अभी कभी सागवानी पढ़ ली है, भक्ति बीज से जो जुगुजा अनंत कोट नीच गर्जन ले तव सर्वे संत, भक्ति के बीच की भेले गुमार जी बताए थे। सुनो, जो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, दीक्षा देने वाले बताते हैं, बताने के बाद कहते हैं हाथ माला लीजिए, माला लेते हैं, अगर ध्यान कीजिए, जब ध्यान कीजिए उन सामने थोड़ा सा त्याग किया जाता है, अभी भक्ति का बीज है। अब देखिए कोई आदमी 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, जानते नहीं थे ध्यान कैसे किया जाता है, वे दीक्षा लेने के लिए हाथ माला ले करके थोड़ा सा किए, 4-5 मिनट किए या 2 मिनट किए, करने का संस्कार जो है जिसको कहा महापुरुषों ने भक्ति का बीज। अब संस्कार ऐसा जटिल है कि जब तक उस जीव को मुक्ति नहीं हो जाएगी छोड़ेगा नहीं, इसलिए संस्कार जरूर तक कर लेना चाहिए। जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं और जीव का कभी न कभी मुक्ति जरूर हो जाता है। इतने बड़े महापुरुषों का ही कहना है, भक्ति प्रारंभ कर दीजिए, चुकिए नहीं, आलस नहीं कीजिए। क्यों? यह शरीर क्षणभंगुर है। कितना क्षणभंगुर है? साजो भाई ने कहा संसार से, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, मिलन को ठानिए, नाक पढ़िए सो, नाक पढ़े सो भजन खा गई, आप उन्हीं को खोज गाँव से ली, हरि को बोले जो फिराए सजो जीवन छार, होएगो सुमरेगो करता। सजो भाई ने कहा सब कैसा, पानी का सा बुलबुला, मौसम जब वर्षा प्रारंभ होता है वो देखते अपने घर के आंगन में, दरवाजे में देखते हैं, बुलबुला फूटता फूटता उत्पन्न होता है, बनता फूटता है। ठीक ऐसे समझना चाहिए। तो क्या कहना है, शरीर इतना क्षणभंगुर है, पानी बुलबुले के समान है, ऐसे सोच करने में लग गए तब तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो सजय भाई ने कहा पर मन खा गई, तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा, इसके बाद और शरीर में जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। और शरीर में नहीं जा तब से मनुष्य आवे, फल भक्ति प्रारंभ करें, से भक्ति प्रारंभ करें। इसलिए दीक्षा लेकर के प्रावधान कर देना से चुकना नहीं चाहिए, ऐसा आलस नहीं करना चाहिए। जो आलस करते हैं दीक्षा नहीं लेकर के, दीक्षा नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं, उसी बात को जन्म पछताना पड़ता है। कभी साहब ने कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की, नसीरी भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत सड़े सब धार, जिस दिन आलस किया जन्म जन्म फंसता है, जन्म पछताना पड़ेगा। और ऐसे भी लोग हैं, विचार के लोग होते हैं, वह कहना है जीव का आवागमन होता ही नहीं, यह बकवास है, किसी दिन जाना पड़ता है, तो बोलना पड़ता है, बकवास है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जीव आवागमन होता है। इस्लाम धर्म कोटि के महापुरुष हो गए शेख सादी,
इन्होंने कहा, मुसलमान फकीर थे, इन्होंने कहा हफ्ता हफ्ताद कालीन दीदे हम जो मतलब जिस तरह से घास बार उसके विनाश होती है, ठीक ऐसे ही मैं शरीर को 700 जन्म मरते अपनी आंखों देखा है। शिक्षा देने का क्या का शिक्षा देने, जिस तरह घास बार उसके विनाश होती है, ठीक ऐसे ही मैं शरीर को अपने इस शरीर को मैंने 700 जन्म अपनी आंखों देखा है। जीव आवागमन होता है, इस आवागमन जीव को कैसा दुख भोगना पड़ता है, कर्म कर का फल भोगना पड़ता है। तो जो कर्म फल को नहीं भोगना चाहते हैं, तीर्थ साधना सीखें, करने में लग जाए, ऐसा से करें तो कर्म को पार कर जाए, उनका अपना कल्याण होगा। इसकी जानकारी सत्संग प्राप्त होता है। इस सब कुछ आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या सेवा रखा आगे सुधार सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री दीक्षा के विषय बता दीजिए कल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माताओं तथा बहनों, अभी पूज्य पाद गुरु से भी प्रणाम है। भगवत जी महाराज से आप सुनिए।